पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिवादन अभिनंदन करेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग के 15-16 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, 50 अभ्यास तो प्रारंभ में ही करवा देते हैं। जो अधिक न कर पाए वे केवल प्राणायाम ही कर ले, जो पूरा कर सके मेरे साथ पूरा करना। और करने के विधि विधान के संदर्भ में मैंने योग के सारे तत्वों को सार और विस्तार रूप में पिछले 1-2 सप्ताह में कहा। आज एक बड़ा तत्व है योग का भी, जीवन का भी, जगत का भी, ऊर्जा। ऊर्जा के विखंडन से, विघटन से, ऊर्जा के अधोगामी होने से बहुत सारे रोग, विकार, अंधकार, तमस, जिनको हम अलग अलग विघ्नों के रूप में, बाधाओं के रूप में, कष्टों, चुनौतियों के रूप में देखते हैं, ये सारे ऊर्जा के विघटन के परिणाम। और ऐसी सैकड़ों गतिविधियां हमारे जीवन में होती हैं जिनसे हमारी ऊर्जा का विघटन होता है, ऊर्जा हमारी अधोगामी होती है। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे आप ये अभ्यास ऐसे कीजिए, ऐसे, जिससे जितना बन पाए। जो पूरा न कर पाए वो आधा कर लेना, पूरा बैठना, पूरा उठना, ऐसे एक एक अभ्यास को आधा आधा ही कर लो। ऐसे। अब इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, ऊर्ध्वारोहण के, ऊर्जा के ऊर्ध्व रूपांतरण के, ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता होने के 3 मूल उपाय। प्रथम उपाय योग और योग मूलक सनातन, शाश्वत, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी ईश्वरीय सत्यों का नाम योग है, जो सनातन है, शाश्वत है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, वैज्ञानिक है, सर्वहितकारी है, और सब जिनको प्राप्त कर सकते हैं, सर्व प्राप्त है, वो सत्य योग। उसके लिए पहला उपाय, ये तो मैंने कई बार कहा है, पसीना बहाओ और फिर समग्रता के साथ योग अपनाओ। पसीना बहाओ और समग्र क्रियात्मक योगाभ्यास अपनाओ। बहुत बड़ा तत्व है। और ये सब संकल्प पूर्वक करो। जैसे हम पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो
ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहार्धे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे आर्यावर्ते कदेशे। ऐसे देव आराधन, देव और दैवी शक्तियों के आह्वान के साथ तो आप भी अपने योगाभ्यास का प्रारंभ संकल्प पूर्वक करें। मेरे 37 ट्रिलियन सेल्स में अब ये संकल्प चल रहा है योग का। जरा मेरे साथ एकात्म रह करके इस संकल्प को आत्मसात करके, ये योग की परंपरा है। गुरु के संकल्प के साथ एकात्म होकर के गुरुरे उपाया गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसे। मेरे 37 ट्रिलियन सेल्स में उन सेल्स के एक एक जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन में एक दिव्य ऊर्जा, यौगिक आध्यात्मिक ऊर्जा उद्बुद्ध हो रही है। मैं यौगिक ऊर्जा से आप्लावित हूं। मेरे एक एक सेल, टिश्यू, उससे बनने वाले ऑर्गन्स और उनकी सारी क्रियाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पंच महाभूत, पंच महाकोश, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, अंतःकरण चतुष्टय सहित मेरा आत्मा इस दिव्य यौगिक आध्यात्मिक ऊर्जा से, यौगिक ओज तेज से, इस ब्रह्म तेज से मैं आप्लावित हूं। इस भाव चेतना के साथ पहले सामान्य, फिर मध्यम, फिर तीव्र गति से। इसके अलावा कोई संकल्प रहना ही नहीं चाहिए। इसी को मैं बोलता हूं विकल्प रहित संकल्प, फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ चरैवेति आगे चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, वेग पूर्वक करो। लगातार कीजिए। जब ऐसे वेग पूर्वक करेंगे, पसीना ऐसे चूना चाहिए। ये देखो नियम है। पूरा जीवन ऊर्जा पर केंद्रित है। ऊर्जा केंद्र में और परिधि में पूरा पिंड और ब्रह्मांड है। सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, जीवन के सारे कर्म, सारी सेवाएं, सारा पुरुषार्थ इस ऊर्जा रूपी केंद्रीय बिंदु पर टिका हुआ है। लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे पीछे पूरा। ये सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से करना। और पहला सिद्धांत ऊर्जा का बताया। संकल्प के साथ इस ऊर्जा को जानो, जगाओ, उपयोग में लाओ। 3 शब्द मैं बार बार बोलता हूं। नो योरसेल्फ,
अपने आप को जानो, एक्टिवेट योर अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में, दिव्य दिशा में, देवत्व में लगाओ। जिससे जितना बन पाए सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से ये पूरे अभ्यास आपको करवा दे। 1 घंटे तक पसीना सूखना नहीं चाहिए। तो चलिए श्री हरि स्तोत्रम, श्री हरि शरण स्तोत्रम, ये अलग अलग स्तोत्र, स्तुतियां, प्रार्थनाएं, आरतियां, भजन, ऐसे ही ये योगवाणी, वेदवाणी, गुरुवाणी, ऋषियों की वाणी श्रवण करते हैं। जब हम योग करते हैं तो कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते हैं। आज हम योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म का एक एक उपाय, योग की एक एक क्रिया में, योग के एक एक उपाय में, आयुर्वेद के एक एक जड़ी बूटी, वनस्पति में एक एक औषधि, एक एक थेरापी, एक एक औषधीय जल, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड आपको जो उपलब्ध कराते हैं उसमें अपरिमित सामर्थ्य है। ये सारे उपाय और उन उपायों से क्या होता है उसके सारे प्रयोग और परिणाम, प्रमाण आपको बताने वाले हैं। तो जरा संकल्पित होकर के, जैसे मैंने कहा, केवल ऊपरी स्तर पर नहीं, पूरे अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, जिससे जितना बन पाए मेरे साथ योग का पूरा अनुष्ठान करना। योगी जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम पूरा करना। और ये सब करते हुए रुकना नहीं। थक जाएं तो प्राणायाम कर लेना, ध्यान कर लेना, अखंड योगाभ्यास। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं। नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं। नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं। गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं। चिदानन्दरूपं मनोजस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं। जराजन्ममरणं
जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तिर्निदानं हरारातिमानं कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तिर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहं समस्तामरेशं विरेफाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं समस्तामरेशं विरेफाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा देव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहं रमावामभागं दलानग्रनागं कृताधीनयागं गतारागरागं रमावामभागं दलानग्रनागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणोधैरतीतं भजेऽहं भजेऽहं जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकायं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् कण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्यस्वरूपं भूतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् जिससे जितना बन पाए उतना आसनों का अभ्यास कर लेना, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ही कर लेना, जो पूरा कर सके मेरे साथ करना। और करते करते हम विधि विधान से तो करें, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ योग करना। करते करते हम जब देववाणी जो हमारी संस्कृत भाषा है, गाने वाली भी हमारी बेटी का नाम देववाणी, और संस्कृत भाषा को ही देववाणी कहते हैं, भगवान की वाणी है। हम जब अलग अलग स्तुति, स्तोत्र, भजन, ऋचा, मंत्र पाठ करते हुए
योग करते हैं तो अपने आप ही दिव्य ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं, गुणातीत भावातीत हो जाते हैं, जिससे जितना बन पाए ऐसे ये योगाभ्यास। सूर्य नमस्कार हो जाए तो सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे करना, यथाशक्ति ऐसे एक एक अभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करते ब्रह्म महेन्द्र सुरेन्द्र मरुत्कण रुद्र मुनीन्द्र गणैरतिरम्यं क्षीरसरेत्पतितीरमुपेत्यनुतं हि सतामवितारमुदारं ब्रह्म महेन्द्र सुरेन्द्र मरुत्कण रुद्र मुनीन्द्र गणैरतिरम्यं क्षीरसरेत्पतितीरमुपेत्यनुतं हि सतामवितारमुदारं भूमिभर प्रशमार्थमथ प्रथित प्रकटीकृतचित्घनमूर्तिं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यं पद्मदलायतलोचन हि रघुवंशविभूषण देवदयालो निर्मलनीरदनीलतनोऽखिललोकहृदम्बुजभासकभानो पद्मदलायतलोचन हि रघुवंशविभूषण देवदयालो निर्मलनीरदनीलतनोऽखिललोकहृदम्बुजभासकभानो कोमलगात्र पवित्र पदाब्जरजः कणपावित गौतमकान्त त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यं पूर्णपरात्पर पालय मामतिदीनमनाथमनन्त सुखाब्दे द्राविडद प्रतडित सुमनो हर पीतवराम्बर राम नमस्ते पूर्णपरात्पर पालय मामतिदीनमनाथमनन्त सुखाब्दे द्राविडद प्रतडित सुमनो हर पीतवराम्बर राम नमस्ते कामविभञ्जन कान्ततरानन काञ्चन भूषण रत्नकिरीट त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्य त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यम् शरच्छशिकान्ति हरोज्ज्वलमौक्तिकमाल विशाल सुमौले कोटिरविप्रभचारु चरित्र पवित्र विचित्र धनुषरपाणि दिव्य शरच्छशिकान्ति हरोज्ज्वलमौक्तिकमाल विशाल सुमौले कोटिरविप्रभचारु चरित्र पवित्र विचित्र धनुषरपाणि चन्द्रमहाभुज दण्ड विखण्डित राक्षस राज महागजदण्डं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यम्। जिससे पूरा नहीं हो पा रहा उल्टे ले मकर आसन तो सब करो, मकर आसन सब करो, जो कर सके भुजंगासन शलभासन धनुरासन पूरे करो, और जो थोड़े समर्थ हैं मेरे साथ साधारण दंड से लेकर के हनुमान दंड चक्र दंड पार्श्व दंड सब दंडों का भी अभ्यास कर, शेष मकर आसन भुजंगासन ये तो सब कर लो। हमारी एक देव शौर्या देववीर आदि कोई भी एक बेटी आ जाएंगी, शौर्य के साथ वीरता के साथ ऐसे कर ले होले होले 100 बार तक ऐसे अभ्यास करना है सबको, मिनिमम 100 बार का। पैर पीछे पास में, पंजे तले में, श्वास ऊपर जब ऊपर आते नीचे आते श्वास बाहर, पूरा उठना, पूरी कोनी सीधी नीचे पूरा आना। 100 बार तक का तो धीरे धीरे 10-10, 20-20 बार करके, चाहे 10 राउंड में कर लो चाहे 5 राउंड में कर लो, करना है।
दोषविहिंस्रभुजङ्ग सहस्रसुरोष महानलकीलकलापे जन्मजरामरणोर्विमये मदमन्मथ चक्रविचक्र भवाब्धौ दोषविहिंस्रभुजङ्ग सहस्रसुरोष महानलकीलकलापे जन्मजरामरणोर्विमये मदमन्मथ चक्रविचक्र भवाब्धौ दुःखनिधौ च चिरं पतितं कृपयाद्य समुद्धर राम ततो मां त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं संसृतिघोरमदोत्कटकुञ्ज त्रिक्षुदनीरदपिण्डिततुण्डं दण्डकरोन्मथितं चरजस्तम उन्मदमोहपदोच्छितमार्तं संसृतिघोरमदोत्कटकुञ्ज त्रिक्षुदनीरदपिण्डिततुण्डं दण्डकरोन्मथितं चरजस्तम उन्मदमोहपदोच्छितमार्तं दीनमनन्यगतिं कृपणं शरणागतमाशु विमोचय मूढं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं जन्मशतार्जितपापसमन्वितहृत्कमले पतिते पशुकल्पे हे रघुवीर महारण धीर दयां कुरु मय्यतिमन्दमनीषे जन्मशतार्जितपापसमन्वितहृत्कमले पतिते पशुकल्पे हे रघुवीर महारण धीर दयां कुरु मय्यतिमन्दमनीषे त्वं जननी भगिनी च पिता मम तावदसि त्ववितापि कृपालो त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् दयालुमकिञ्चन वत्सलमुत्पलहारमपारमुदारं राम विहाय कमन्यमनामयमीश जनं शरणं ननुयायं त्वां तु दयालुमकिञ्चन वत्सलमुत्पलहारमपारमुदारं राम विहाय कमन्यमनामयमीश जनं शरणं ननुयायं त्वत्पदपद्ममतः श्रुतमेव मुदा खलु देव सदा वससीत त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं यः करुणामृत सिन्धुरनाथ जनोत्तम बन्धुरजोत्तमकारी भक्तभयोर्मि भवाब्धितरि सरयूतटिनी तटचारु विहारी यः करुणामृत सिन्धुरनाथ जनोत्तम बन्धुरजोत्तमकारी भक्तभयोर्मि भवाब्धितरि सरयूतटिनी तटचारु विहारी तस्य रघुप्रवरस्य निरन्तरमष्टकमेतदनिष्टहरं वै त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं ब्रह्म महेन्द्र सुरेन्द्र मरुत्कण रुद्र मुनीन्द्र गणैरतिरम्यं क्षीरसरेत्पतितीरमुपेत्यनुतं हि सतामवितारमुदारं भूमिभर प्रशमार्थमथ प्रथित प्रकटीकृत चित्घनमूर्तिं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्य दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्य दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्य दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् मैंने देखा नहीं, आप कर रहे थे ना। बोले बाबा जी ये तो ज्यादा ही हो गए, तो होने कर लो, ये करो, फिर से लेटो, लेट जाओ मेरे भाई बहनों, भगवान के नाते लेट जाओ। मेरे साथ बोलो, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम सब भगवान की दिव्य संतानें,
भारत माता की वीर संतानें हैं। अच्छा देखो, ये विचार, ये संकल्प जैसे आपके भीतर आता है, मैं भगवान की मां भगवती की, मैं ऋषिकाओं की, मैं भारत माता की, धरती माता की वीर संतान हूं, योगी संतान हूं, दिव्य संतति हूं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या अमृतस्य पुत्र। देखो, ये पसीना 1 घंटे तक ऐसी सूखना नहीं चाहिए। आपके भी पूरे शरीर से आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा है तो जब तक नहीं आता तब तक लगे रहो। और एक शब्द है, मेरे साथ बोलेंगे, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। श्री हरि विष्णु राम नाम की स्तुति। चलो गोपी गीत के साथ कराते, कभी मधुराष्टकम, कभी अलग अलग स्तुतियां, प्रार्थनाएं, भजन कीर्तन के साथ आपको योग कराते हैं। ऐसे भुजंगासन कितनी बार बोला था? जोर से तो बोलो। 100 बार। कुछ तो बोल भी नहीं रहे। बोलो बाबा जी बोलेंगे तो करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? हाँ, करना है सबको, सब करो। और 10-20 बार से शुरू करके एक राउंड 20-25 बार का, फिर धीरे धीरे 4-5 राउंड में 10-10 भी किया तो 10 राउंड में 100 बार हो जाएगा। और जो 100 बार भुजंगासन कर लेंगे 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। बीमार तो होंगे ही नहीं, ना बीमार होंगे ना बूढ़े। चलो भुजंगासन, शलभासन अपने अपने अभ्यास कीजिए। जो तगड़े तगड़े हैं आप स्थित कोणासन और चक्की आसन करो बिटिया। स्थित कोणासन करो बैठ के, चक्की आसन करो, फिर लेट के अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, बरकटासन कर रहे हैं ना, ये योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। दो तत्व कह रहा हूं। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगा फॉर ऑल, for integrated and sustainable health, not only physical health, physical, mental, emotional, spiritual, social, cultural health, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए योग, योग फॉर यूनिवर्सल हेल्थ। लंबे लंबे श्वासों के साथ चलो, धीरज के साथ करो, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह संकल्पित होके करना। अभी आपको मैंने कहा था। अथ गोपी गीतम श्री गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत
सवस्त्वां विचिन्वते शरदोदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। ओबीसीटी के अभ्यास लगातार करो। आप लेट के करो बेटा। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, जिससे जितना बन पाए एक अनुष्ठान की तरह ऐसे करते रहना। विष जलाप्ययान व्याल राक्षसा वर्षमारुतान् वैद्युतानलान् वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिधुल्यते चरणमीयोषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहि नः श्रीकराग्रहम्। Yoga for obesity, yoga for flexibility, yoga for spinal cord, मरकटासन के 3 अभ्यास। अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध कटी उत्ताना। अपने अपने अभ्यास से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो लंबा। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह निष्पन्न होते रहे, संपन्न होते रहे। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जन स्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोजया तो
कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदति दीनः कलिलतामनः कान्तगर्जति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननं बिभ्रदामृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि अटति हि काननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृतृषा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युगताः गतिविदस्तवो गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्य जीर्णिषि रहसि संविदः रेचयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मनः व्रजजनोकषा व्यतिरङ्ग
मङ्गलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक च नास्पृहात्मना स्वजनहृतृजां यन्निषूदनम् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी। जो कर सके वो शीर्षासन भी कर लेना, जो इतना न कर सके बैठ के मंडूकासन करो, स्थितकोणासन, चक्की आसन करो, एक अनुष्ठान की तरह। योग अभ्यास का सबसे बड़ा तत्व है शरणागति। गुरु भगवान की शरणागति में एक अनुष्ठान की तरह गुरु के साथ सर्वात्मना एकात्म होकर के मम व्रते हृदयं ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमनजुषस्व, बृहस्पतिस्त्वानि युनक्तु मह्यं मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। गुरु भगवान के साथ एकात्म होकर के अपना सर्वस्व आहूत करके अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग की क्रिया का आश्रय लेकर के जो पूरा कर सके शीर्षासन बहुत अच्छी बात है, न कर सके तो मंडूकासन तो हो ही जाता है ना, तो मंडूकासन करो, शशकासन करो, योग मुद्रासन करो। आइए गुरु वंदना के स्वरों के साथ, गुरु वंदना, प्रभु वंदना, देव वंदना के साथ देवों की स्तुति, गुरुदेव की स्थिति, ब्रह्मदेव की स्तुति के साथ जब ऐसे योग करते हैं तो हम भी देवोपासना के द्वारा देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते। स्तुति से प्रीति बढ़ती है, प्रार्थना से निरभिमानिता आती है और उपासना से उपास्य के साथ एकात्म होकर के तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के ब्रह्मविद ब्रह्मेव भव हो जाए। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। स्थित कोणासन, चक्की आसन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गुमुखासन, एक अनुष्ठान की तरह से लगे रहे एकात्म भाव से। ऐसे ही हर रोज आपको एक अनुष्ठान की तरह ये योग अभ्यास करें। शरण जो पाई है तेरी, हो गए धन्य हम। शरण जो पाई है तेरी, हो गए धन्य हम। समर्पित आप को गुरुवर हमारा ये जीवन।
समर्पित आपको गुरुवर हमारा ये जीवन। साथ तेरा न छोड़ेंगे वचन देते हैं हम तुमको, सदा तेरी ही राहों पे चलेंगे। ये कदम हमारा ये जीवन, ओ गुरुवर तेरी शरण। तुम्ही सर्वस्व हो गुरुवर, तुम्ही तो हो जीवन। तेरे चरणों में करते हैं नमन। जो देखा है उसे पूरा करेंगे हम, जहाँ लेकर चलो गुरुवर बस उधर ही चलेंगे हम। स्वप्न तुमने जो देखा है उसे पूरा करेंगे हम, जहाँ चलो गुरुवर बस उधर ही चलेंगे हम। नहीं आग्रह कोई अपना, नहीं मन में संशय, न कोई प्रश्न विचलन का किया तुमने अभय। परम सौभाग्य सौंपा जो तेरे हाथों में ये जीवन, कामना तेरे चरणों में ही बीते जन्म जन्म। हमारा ये जीवन, ओ गुरुवर तेरी शरण। सर्वस्व हो गुरुवर, तुम्ही तो हो भगवन। योग मुद्रासन, मंडूकासन, 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक लंबा करने का अभ्यास। मूल बंध लगा के, उड़ियान बंध लगा करके त्रिबंध के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों की जागरण के साथ अपने अपने रोग से, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 10 रोग है। कोई एक रोग जिसका प्रबल वेग है, क्रमशः रोगों से मुक्ति होती चली जाएगी, भोगों से, बंधनों से मुक्ति। किसी के भीतर काम का, किसी के भीतर क्रोध का, प्रतिशोध का, ईर्ष्या द्वेष का, किसी में काम का, किसी में क्रोध का, किसी में लोभ का, लालच का, किसी में मोह का, किसी में अहंकार का, किसी में अविद्या, अनित्य असुचि दुखनात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, अविद्या का, अस्मिता का, राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का प्रबल वेग होता है। सब रोग, सब विकारों से मुक्त होने के संकल्प के साथ, रोगों से, विकारों से मुक्त हैं, योग से, गुरु से, भगवान से, सत्य सनातन सत्यों से, सद्धर्म से, सत्य सनातन वैदिक धर्म से, न्याय से युक्त है। मंडूकासन, योग मुद्रासन। अपना अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करो। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनूः, यस्य
ब्रह्ममयी दृष्टि सद्गुरु पातु मां सदा। तेरे जीवन के अनुभव को स्वयं अनुभव करेंगे हम। जहाँ छोड़ा सफर तुमने वहीं से चल पड़ेंगे हम। तेरे जीवन के अनुभव को स्वयं अनुभव करेंगे हम। जहाँ छोड़ा सफर तुमने वहीं से चल पड़ेंगे हम। योगमय सृष्टि ये होगी ओ गुरुवर एक दिन। यज्ञमय धूम से होगा सुवासित ये गगन। योगमय सृष्टि ये होगी ओ गुरुवर एक दिन। यज्ञमय धूम से होगा सुवासित ये गगन। पूर्ण संकल्प हो तेरा यही संकल्प करते हम। कभी गंतव्य से पहले रुकेंगे ना कदम। हमारा ये जीवन ओ गुरुवर तेरी शरण। तुम ही सर्वस्व हो गुरुवर, तुम ही तो हो भगवन। तेरे चरणों में करते हैं नमन। तेरे चरणों में करते हैं नमन। दिया तुमने हमें जो भी कहा हम इसके लायक है। भूल हो तो क्षमा करना, थोड़े नादान बालक है। दिया तुमने हमें जो भी कहा हम इसके लायक है। भूल हो तो क्षमा करना, थोड़े नादान बालक है। कृपा दृष्टि तेरी गुरुवर सदा हम पर रहे। स्नेह वृष्टि से सिंचित ये सदा तरुवर रहे। कृपा दृष्टि तेरी गुरुवर सदा हम पर रहे। स्नेह वृष्टि से सिंचित ये सदा तरुवर रहे। तेरे हाथों की छाया बस रहे सर पर मेरे हरदम। हटेंगे ना कभी पथ से ये देते हैं वचन। हमारा ये जीवन ओ गुरुवर तेरी शरण। तुम ही सर्वस्व हो गुरुवर, तुम ही तो हो भगवन। शरण जो पाई है तेरी हो गए धन्य हम। समर्पित आपको गुरुवर हमारा ये जीवन। साथ तेरा न छोड़ेंगे वचन देते हैं हम तुमको। सदा तेरी ही राह
गुरुवर तेरी शरण, तुम्ही सर्वस्व हो गुरुवर, तुम्ही तो हो भगवन। तेरे चरणों में करते हैं नमन, तेरे चरणों में करते हैं नमन, तेरे चरणों में करते हैं नमन। ऐसे एकाग्र चित्त होके 1 घंटे से जैसे आप लगातार मेरे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, ये तो एक चरण हुआ भजन कीर्तन के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद पूज्य साध्वी देववाणी जी देवात्मजादी को। और अब ऊपर आके योगाभ्यास करो। अब आप नीचे पधारो बिटिया। पूज्य साध्वी देववाणी जी, पूज्य साध्वी देव गरिमा जी मेरे दाहिनी ओर इधर मंच पे आ जाएंगे। पूज्य साध्वी देवार्चना जी, इन बच्चों को हमने योग की सेवा में ही पूरा समाहित किया हुआ है, पतंजलि वेलनेस की सेवा में, संगठन की सेवा में। करो सब मेरे साथ साथ। योगग्राम में पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पूज्य स्वामी आर्य देव जी, हिमालय में पूज्य स्वामी समर्थ देव जी को, और इंद्रप्रस्थ के नज़दीक मोदी नगर में पूज्य स्वामी आरोग्य देव जी को बहुत जल्दी ही साधुपुल हिमाचल में, गुवाहाटी आसाम में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और धीरे धीरे संकल्प है हमारा कि प्रथम प्रत्येक राज्य में और उसके बाद प्रत्येक जिले में पतंजलि वेलनेस का एक सेंटर होना चाहिए। उसकी कुछ, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। अपने अपने अभ्यास आगे जाओ बेटे, एक अनुष्ठान की तरह करो। अभी बेटियां गा रही थी, गुरु शिष्य परंपरा क्या है। गुरु ने जो सेवा, जो साधना, जो अनुष्ठान प्रारंभ किया, उस सेवा साधना अनुष्ठान अभियान को शिष्य ने आगे बढ़ाया। वही ज्योत फिर अगली पीढ़ी ने थाम ली। ऐसे ही हमारी कुल परंपरा, ये ऋषि कुल, ये ऋषित्व की, देवत्व की, सनातन की परंपरा, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, योग की परंपरा, आयुर्वेद की परंपरा, योग यजन की परंपरा, श्रुति परंपरा ऐसी ही चली आई। गुरु ने जो कार्य किया, शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया। गुरु के अनुभवों को अपना अनुभव, गुरु के संकल्प को अपना संकल्प, गुरु की संवेदनाओं को अपनी संवेदना बना करके गुरु के ही प्रतिरूप, मूर्त रूप, जीवंत विग्रह होकर के उसको आगे बढ़ाया। मेरे साथ एक वाक्य बोलो, रामोहम बोलो, कृष्णोहम, हनुमतहम, शिवोहम, शिवोहम, सीताहम, भगवानहम, भगवती अहम, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी अहम, आत्माहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, महावीरोहम, नानकोहम, गौतमोहम, कपिलोहम, कणादोहम, पाणिनि अहम, पतंजलि। यह हमारा आत्मभाव, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, और मैं राममय, कृष्णमय, हनुमतमय, शिवमय, सच्चिदानंद
लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती स्वरूप सब भगवान के, भगवती के ही साक्षात विग्रह। नाम रूप स्वरूप भिन्न है, तत्व एक ही है। हम सब भगवान भगवती के ही साक्षात विग्रह है। चलो भस्त्रिका करो। और ये सारा जगत भगवान और भगवती का ही नाम रूप स्वरूप, चाहे जो सारा जगत, ये पिंड, ये ब्रह्मांड नाना रूपों में दिखने वाला मेल फीमेल के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, सिया राम मैं सब जग जानी, करू प्रणाम जोड़ी जुग पान। सब सीताराम लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती का हिस्सा। हम सब भगवान के ही जीवंत विग्रह, उनके मूर्त विग्रह, उनके साक्षात विग्रह। हम सब भगवान राम कृष्ण हनुमान सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवानी भगवती के ही साक्षात विग्रह। हम अपने गुरुओं के, ऋषियों के साक्षात विग्रह हैं, उनके प्रतिरूप, प्रतिनिधि, मूर्त रूप, उनके ही उत्तराधिकारी हैं। ये भाव चेतना हमारी निरंतर बनी रहे। योगाभ्यास के प्रारंभ में ही मैंने कहा था, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और इसलिए हमारा जीवन भी कैसा हो, हमारा जीवन भी ऋषि ऋषिकाओं जैसा ही हो। एक राउंड किया हमने योगिक व्यायाम आसन के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ। आज अभी इसी क्षण आप सब रोगों से, सब बंधनों से मुक्त हो सकते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। लंबा गहरा श्वास, सामान्य गति से, मध्यम ऐसे। मेरे साथ तो तुम कर लेते हो, मैं तुम्हें तो करने के लिए छोड़ देता हूं ना। कुछ बोलने लगता हूं तभी तुम रुक जाते हो। रुकना नहीं, चरे वेदी के साथ। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेशिसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे मयि एव मन आधत्स्व मयि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसे जब भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं तो अब जरा इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना। ये पूरा ब्रह्मांड और हमारे चारों ओर का ये पूरा आकाश दैवी शक्तियों से, प्रथम मैंने आज शब्द बोला था ऊर्जा। दिस होल योगा, योगिक एक्सरसाइजेज, postures, breathing exercises and meditation, the whole practices, whatever we are doing here, the different spiritual practices, these whole activities are based on divine energy philosophy. दिव्य ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित ये पूरा अनुष्ठान। केंद्र में ऊर्जा है, परिधि में पिंड और सारा ब्रह्मांड है। अब ये ऊर्जाएं कितनी हैं? सुई की नोक के बराबर जगह में अपरिमित ऊर्जा है। ये परमाणु बम आदि तो विस्फोटक ऊर्जाएं हैं, विध्वंसक ऊर्जाएं हैं, विघटनकारी ऊर्जा है। योग की दिव्य ऊर्जाएं, उससे दैवी शक्तियों से, दिव्य ऊर्जाओं से। ब्रह्म तत्व तो एक ही है, लेकिन उस
ब्रह्म का विस्तार ये सारा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में अनंत दैवी ऊर्जाएं, शक्तियां ठसाठस भरी हुई है, घनीभूत होकर के सारा ब्रह्मांड ऊर्जा से आप्लावित है। और इन दिव्य ऊर्जाओं से जो युक्त होकर के, इसी को कहते योग युक्त होना। जो योग युक्त होकर के इन सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आत्मसात कर लेते हैं, उनसे अभिषिक्त, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते, उनके सारे रोग मिट जाते। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। अभी मैंने एक शब्द और बोला था, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ पराक्रम। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ये बड़ा तत्व है। पुरुषार्थ के पराकाष्ठा कैसे? एक दो सप्ताह का अभ्यास अपेक्षित है। ओनली 1 or 2 week practices। इसके लिए अपेक्षित 1-2 सप्ताह के अभ्यास से भस्त्रिका यहां से शुरू कर। अभी इसी पर बोलता हूं 5 मिनट 7 मिनट। सुन, अखंड प्रचंड भस्त्रिका, अखंड प्रचंड कपालभाति, 1-1 घंटा प्रवाह चल रहा है। अनुलोम विलोम भी ऐसे। पाना तो बहुत कुछ चाहते, करना नहीं चाहते, ऐसे बात नहीं बनी। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर ही सोता ही फल चाखा। लेकिन कर्म कैसे करना? गुरु भगवान को सन्मुख रख करके करना, उनके अभिमुख, गुरुमुखी होकर के, ब्रह्ममुखी होकर के करना, ब्रह्माभिमुख होकर के, गुरु अभिमुख होकर के। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। फिर राम कृपा नाशहि सब रोगा, राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा। गुरु भगवान की कृपा से हमारे यहां पर भगवान नाम को सबसे बड़ी औषध का है, भगवान नाम को सबसे बड़ा आश्रय आलम्बन का है, भगवान नाम को सबसे बड़ा आधार कहा है, भगवान नाम को सबसे बड़ी शक्ति का है, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी उपलब्धि का है, सबसे बड़ी अनुभूति का है भगवान नाम। नाम के साथ नामी तो संबद्ध है, एकात्म है, उसमें सन्निहित सन्निविष्ट है। नाम का आश्रय लेकर के चाहे राम का आश्रय लो, चाहे कृष्ण का, चाहे हनुमान का, शिव का। अब ये तो प्रतीकात्मक रूप से हम राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि नाम बोलते हैं। नाम रूप स्वरूप तो उसी एक ब्रह्म के नाना ऐश्वर्य है। यद यद विभूतिवत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा,
तत्तद एव अवगच्छत्वं मम तेजोंस संभवं ममेव सजीव लोके जीवभूत। ये जड़ चेतन सारी जीव जगत सृष्टि उस प्रभु का ही जीवंत विग्रह। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम। लय के साथ करो भस्त्री का। मध्यम सामर्थ्य तो सबका ही है, अपना कुछ भी सामर्थ्य बचा के न रखना, सर्वस्व आहूत करके एकात्म भाव से करना। कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर कहते बाबा जी हमने तो योग भी कर लिया, यजन भी कर लिया, भजन भी कर लिया, भक्ति भी कर ली, दान पुण्य भी कर लिया, स्नान भी कर लिया, कुछ लाभ ही नहीं हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई साइनाइड खाए और मरने से बच जाए। यदि नकली खाएगा तो नहीं मरेगा। जैसे विष खाने से सब मरते ही हैं, ऐसे योग का अमृत पी करके सब तरते ही हैं। अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, गुरु ध्यान नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में से छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और आधार क्या है तुम्हारा? ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु धाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई। इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना। बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट तक करो। तुम थोड़ा थोड़ा करते हो, फिर कहते हो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पूरा करो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब ये देह देवालय बनेगा। नहीं तो ऐसे विषय भोग वासनों में उलझ करके भौतिकता के इन लुभावने आकर्षणों प्रलोभनों में, प्रपंचों में, इस मायावी काया में, माया में ऐसे उलझ जाओगे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए,
फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, गुरु धाम नहीं तो जीना क्या, भगवान नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, घनश्याम नहीं तो जीना क्या, हनुमान नहीं तो जीना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भगवान नाम का स्मरण करते हुए, नाम का अमृत है, योग का अमृत है, आयुर्वेदो अमृतानाम, योगामृत है, वेदामृत है, ज्ञानामृत है, भक्ति का अमृत है, आयुर्वेदो अमृता नाम है, भगवान नाम का अमृत। कपालभाति ऐसे लय के साथ करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, हर श्वास के साथ प्रभु नाम का सिमरन। तो मैं कह रहा था पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अब देखो जरा पराकाष्ठा तत्व को भी समझो। योग में या कर्म की पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, साथ में ज्ञान और भक्ति की भी पराकाष्ठा, प्रेम की भी पराकाष्ठा, अतिरेक। जहां अतिरेक होता है ना, वहां तुम अपना अस्तित्व विलीन कर देते हो, गुरु में, भगवान में, संबंधों में भी। जहां प्रेम की पराकाष्ठा होती है, माता पिता अपनी संतानों में अपना अस्तित्व विलीन कर देते हैं। इसीलिए तो अपना सर्वस्व आहूत करके, अपना सर्वस्व न्योछावर करके, कितना सैक्रिफाइस, कितना तप त्याग करते हैं माता पिता अपने संतानों के लिए। ऐसे ही संतानें अपने माता पिता के साथ जब एकात्म हो जाते हैं तो उनको अपना ही प्रतिबिंब, अपना ही मूर्त स्वरूप, अपना ही प्रतिरूप दिखता है माता पिता में। गुरु को शिष्यों में, शिष्यों को गुरु में अपने ही आत्मस्वरूप झलकता है, झलकता है, दिखता है, अनुभव में आता है। जहां प्रेम की पराकाष्ठा होती है, देशभक्तों को कि देशभक्ति की पराकाष्ठा में तो उनको ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है, तो जितना याद आता है उतना ही तड़पाता है। चाहे वो देश से प्रेम हो, किसान को मिट्टी से प्रेम हो, गोभक्त को गोमाता से प्रेम हो, शिव भक्त को भगवान शिव से। अब कुछ कहते हैं तो मूर्ति मिट्टी की है, पाषाण प्रतिमा है, पत्थर की मूर्ति है। अब पत्थर की मूर्ति तो उनको दिखेगी जिनके हृदय पाषाण हैं। अब जिनकी भगवान में अप्रतिम, अनिर्वचनीय, अलौकिक, पारमार्थिक श्रद्धा भक्ति विश्वास है, उनको तो कण कण में ही प्रभु नजर आते। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल
सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है बनाया, उसकी उपासना ये कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जला, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, उसकी उपासना है, उसकी उपासना है कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर मन में है समाया, कण कण में है समाया। तेरी शरण आया हूँ। शरणागति के भाव से बस्त्री का कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई सब कर। और भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना में, उसकी महिमा में जब तल्लीन तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के करते हैं। मैं कह रहा था पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति प्रभु प्रीति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा जब होती है, तब फिर उस प्रभु में एकात्म हो जाते हैं और प्रभु अपना संपूर्ण ऐश्वर्य हम पर उड़ेल देता है। इंद्र क्रतुम्नाभ्र पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणस्मिन् पुरोहितो यावने जीवाच्यते। ओमुद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमम्। उसकी परम ज्योति से हम जुड़ जाते हैं और हमारे सारे रोग बंधन कट जाते हैं, मिट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्त सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा। हम कह उठते हैं धन्योस्मि, कृतज्ञोस्मि, अभिभूतोस्मि, अनुगृहीतोस्मि। हम अनुगृहीत, उपकृत, आशीषित प्रभु के आशीषों से, आशीर्वादों से आप्लावित हो जाते। ऐसे बस्त्री का कपालभाति पुरुषार्थ की, ज्ञान भक्ति की, शरणागति की पराकाष्ठा के भाव के साथ का। तो देखो, किसी को थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा यौवन मिल जाए, कोई ऐश्वर्य मिल जाए, कोई माइनिंग के बिजनेस में है और उनको खदान के बिजनेस में है, माइनिंग का बिजनेस है और उनको डायमंड मिल जाए और साहब इसका फिर इवैल्यूएशन कराते हैं
इस माइन में तो इतने हजारों लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात हैं। इसमें तो इतना आयरन ओर है, इतना कॉपर, इतना बॉक्साइड है, इतना ऑयल है, इतना गैस है। ये जो पूरे मिडिल ईस्ट वाले, सऊदी अरबिया वाले, आबू धाबी वाले, कतर वाले और जो अलग अलग देश है, अलग अलग देशों में अलग अलग ऐसा है। अफगानिस्तान में भी बड़े मिनरल्स हैं, इसीलिए तो एक तरफ से चाइना, एक तरफ से रसिया, एक तरफ से अमेरिका, वहां युद्ध किस बात का है? तालिबानी तो ऊपर ऊपर ही बस लड़ मर रहे हैं। सारी दुनिया की निगाह नीचे है कि तालिबान की उन पहाड़ों में कितने हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, मिनरल्स और अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्स भरे पड़े हैं। ध्यान उन पर है। ये पीओके और बलूचिस्तान, देखो आने वाले 10-20 सालों में क्या होने वाला है। बलूचिस्तान में अपरिमित मिनरल्स हैं, ऐसे पीओके में भी। या तो वहां से चाइना निकालेगा या तो अमेरिका निकालने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर इतना कर्ज हो गया है। वहां आलू, मटर, टमाटर 200-200 रुपए किलो बिक रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, खाने को लोगों को दाने नहीं है। 90% से ज़्यादा लोग गरीब हैं, 90% से ज़्यादा। मुश्किल से 5-10% लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं, उसमें भी 1% लोग थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भारत में कम से कम 40-50% लोग मिडिल क्लास में आ गए, फिर कुछ अपर मिडिल क्लास में, कुछ भी थोड़े गरीब हैं। अभी राजनीतिक रूप से अभियान चल रहा है, गरीबी हटाओ, नेहरू इंदिरा जी के समय से चल रहा था, अभी तक भी ये कार्यक्रम चल ही रहा है। लेकिन जिनको हम गरीब देश कहते हैं ना अफ्रीका के, उन सब गरीब देशों में भी अपरिमित मिनरल्स। माना कि थोड़े दिनों में पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पीओके ये सब टूटेंगे, ये अफगानिस्तान भी टूटेगा और भारत यदि शक्तिशाली हो गया, यदि क्या हमको करना है इसको, मैं तो सबको कहता हूं भाई, जितना पुरुषार्थ एक फकीर जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भारत माता का वैभव बढ़ाने के लिए, भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए कर रहा, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। 3-3:15 बजे हमारी आंखें खुल जाती हैं। अब उसके बाद क्या सोना, जाग जाते हैं और भारत माता की आराधना में लग जाते हैं। पहले भगवत आराधन करते हैं, फिर भारत माता की तेरा वैभव अमर रहे महान दिन चार रहे, ध्येय साधना अमर रहे। तो लेकिन ये धन, ये दौलत, इसके ऊपर पूरी दुनिया को बड़ा गुमान है, बड़ा गुमान है। मेरे पास इतना ऐश्वर्य, इतनी जमीन जायदाद, इतने सोने चांदी हीरे मोती, मेरे पास इतना पैसा, पैसा और प्रतिष्ठा। हमने पहले तुम्हारे पास ना पैसा था ना प्रतिष्ठा थी, और पुरुषार्थ किया तो ये पुरुषार्थ से पैसा और प्रतिष्ठा तो चाकर की तरह पीछे पीछे आता है। तो जब पैसा और प्रतिष्ठा भी आ गई तो हमने उसको भी दांव पर लगा करके अपने योग धर्म और अपने सनातन धर्म को, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रख करके काम किया है। अब आपको जो कहना चाह रहा हूं उसको सुनो। ये तो दुनियावी बातें हो गई थोड़ा। भगवान जिसका है ये सारा जहान, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। जल थल अग्नि आकाश पवन सब कुछ उसकी ही सत्ता है। तो सुनो, हम सबको भगवान मिला हुआ है। पायो जी मने
राम रतन, ओम रतन, योग रतन, वेद रतन धन पायो। वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करा अपनाया। भगवान नाम से बड़ा और तत्व क्या है? ये सारे सोने चांदी हीरे मोती, सारे मिनरल्स, सब कुछ प्रभु से, प्रभु के हैं, प्रभु के लिए ही हैं। तो भोर में अनुभव किया करो, मुझे भगवान का आश्रय प्राप्त है, मुझे भगवान की शरणागति प्राप्त है, और मुझे भगवान की शरणागति प्राप्त है तो मुझे सब कुछ प्राप्त है। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली, मुझसे ज्यादा धनवान, ऐश्वर्यवान, रूपवान, गुणवान इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि मुझे भगवान का आश्रय प्राप्त है, आलंबन प्राप्त है, उसका आलिंगन प्राप्त है। एतदालम्बनम श्रेष्ठम, एतदालम्बनम परम, एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। मुझे भगवान के आशीर्वाद से योग का ऐश्वर्य प्राप्त है। एक तो भगवान नाम का ऐश्वर्य होगा, मुझे भगवान नाम का ऐश्वर्य प्राप्त है, भगवान का आश्रय, उसकी शरणागति प्राप्त है, और योग का ऐश्वर्य है, आयुर्वेद का ऐश्वर्य। कितनी चीजें हमारे पूर्वजों ने हमको दी। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम करो, दोनों ही बेटियां। ये पूज्य साध्वी बहनें जो मेरे साथ यहाँ पर योग कर रहे हैं, इनको महिला पतंजलि योग समिति की सेवा में, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में ही लगाया हुआ। आप सब भी ऐसे योग करो और कराओ। लगातार करो, एकाग्रचित्त अंतर्मुखी होकर के, स्थितप्रज्ञ होकर के एक अनुष्ठान की तरह। योग का ऐश्वर्य, आयुर्वेद का ऐश्वर्य, और उस एक एक प्रक्रिया से, जैसे आपको एक एक घंटे प्राणायाम कराते कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे आधा आधा एक एक घंटा आपको एक एक थेरापी से गुजारते हैं। आधा घंटा अक्षय तर्पण कराते हैं, करीब पौना घंटा, एक घंटा शिरोधारा कराते हैं, ऐसे ही अभ्यंग करवाते हैं, मड थेरापी कराते हैं। एक एक घंटा मिट्टी का लेप लगा करके पूरे शरीर के दोषों से आपको उभार देते हैं। सारे शरीर के दोषों को खींच लेती है मिट्टी, वात पित्त कफ त्रिदोष को, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, सारे इन्फ्लेमेशन को, सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेते हैं। लोग छोटी छोटी थेरेपियाँ करते हैं, वो भी आवश्यकता होने पर हम भी कराते हैं। सोल्ट थेरेपी करवाते हैं, ओजोन थेरेपी भी करवाते हैं। कहीं एक अंग विशेष में, कोई एक स्थान विशेष पर कोई विशेष दोष है तो उसके लिए फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लीच या श्रृंगी चिकित्सा करा के उस दोष को खींचते हैं। अलग अलग लेप लपेट कराते हैं। एक एक घंटा योग की प्रैक्टिस, एक एक घंटा की थेरापियां, फिर एक एक औषधि, एक एक औषधि में 100 से 500 से लेकर के 1000 तक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स सन्निहित हैं, सन्निविष्ट हैं। प्रकृति परमेश्वर ने उसमें पैक किए हुए, उसमें भरे हुए। शताधिक योग की क्रियाएं, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड के माध्यम से, मेडिकेटेड फास्टिंग के माध्यम से हम किसी को
भूखा नहीं मारते। कुछ लोग कहते हैं खाने पीने को कुछ नहीं देते, हम खाने पीने को देते हैं। कोई नहीं बोलेगा कि खाने पीने को नहीं देते। हम मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड देते हैं। शताधिक प्रकार के औषधीय जल पिलाते हैं आपको, शताधिक प्रकार के औषधीय आहार करवाते हैं आपको, और उससे आपकी ऊर्जा को पूरा रूपांतरित करते हैं। और संकल्प से सिद्धि की यात्रा, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, सगुण समाधि, फिर निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। बहुत गहरी विद्या है योग विद्या। इसलिए कहा प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं मनुष्य, परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्षत्वेष। प्रत्यक्ष प्रिया ही मानुषा। मनुष्यों को बाहर की सुंदर सुंदर चीजें, ऐश्वर्यवान चीजें, बाहर से थोड़ा थोड़ा सुख देने वाली, क्षणिक सुख देने वाली चीजों के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। जरा सा सुंदर रूप हो, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनाः। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः गुरुर् यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनाः। मेरे भाई बहन, लगातार कपालभाति करो पूज्य साध्वी देवगरिमा जी की तरह। हाँ, देववाणी जी की तरह लगातार अनुलोम विलोम करो, लगातार करो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, आज का शब्द याद रखना, और उससे ऊर्जा की पराकाष्ठा। कैसी ऊर्जा? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। हजारों सूर्यों जैसा ओज तेज तुम्हारे भीतर है। अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मज्योति से, ब्रह्म ज्योति से ऐसे लगातार करो। और इसके करने से क्या होता है? अभी बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम एक बार पूरा कर लेते हैं। आप इसी पूछें क्या नहीं होता। मन ही मनो हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान। भगवान के नाम स्मरण में पूरे एकात्म होकर के निरंतरता के साथ अखंड भजन भी चल रहा है, अखंड योग भी चल रहा है, और ऊर्जा का अखंड प्रवाह उमड़ रहा है रोम रोम से। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम पूरा करना, फिर ब्राह्मण उद्गीत करा करके उस प्रभु की ऊर्जा से पूरा आप्लावित कर रहे हैं आप। एक क्षण भी विश्राम नहीं। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। प्राणनाथ अनाथ सखे
सके दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे समर्थ अगम में पूरन हे समर्थ अगम में पूरन हे जगत आधार। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। अंधकोप भवसागर से अंधकोप भवसागर से तू ही पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। जीवन तू ही प्राण तू ही जीवन तू ही प्राण तू ही जीवन तू ही प्राण तू ही मुक्ति का धाम। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। तू ही दाता तू विधाता तू ही दाता तू विधाता तू ही दाता तू विधाता तू ही मुक्ति का धाम। गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। तू ही स्वामी अंतर्यामी तू स्वामी अंतर्यामी तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही आठों याम। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल
दया निधान, हे दया निधान, हे दया निधान, हे दया निधान। तेरा प्रभु आपकी शरणागत। पहले अंगुली माथे पर, शेष अंगुली आंखों पर, ओंकार का नाद योग में, फिर उद्गीत के रूप में जप करते हुए ध्यान योग में प्रवेश करते हैं। लंबे गहरे श्वास, उद्गीत। मौन हो जाते हैं। एकाग्रचित अंतर्मुखी होकर स्थित प्रज्ञ होकर भक्ति योग पूर्वक प्राणों के साथ दृष्टा होके साक्षी होके, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान कहो या कहो इसको गुणातीत भावातीत प्रतिप्रसव ध्यान, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन।
प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, गायत्री ओम महामृत्युंजय का ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी ध्यान। जिसको जो रोग है रोग मुक्ति का ध्यान, जो क्लेश है क्लेश मुक्ति ध्यान, रोग मुक्ति ध्यान, क्लेश मुक्ति ध्यान, मोटापा, मधुमेह, ओबेसिटी, हृदय में ब्लॉकेज, लिवर किडनी फेलियर, निसंतानता, इनफर्टिलिटी, जिसको जो रोग है रोग मुक्ति का ध्यान। काम क्रोध लोभ अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि क्लेशों से किसी न किसी कामना ने, वासना ने, किसी कर्माशय ने, किसी अशुभ कर्माशय ने, अशुभ संस्कार ने, अशुभ वासना ने, संस्कार दोष ने, प्रारब्ध दोष ने आपकी यात्रा को अवरुद्ध किया हुआ, उससे अपने आप को उबारो। रोग मुक्ति का ध्यान, क्लेश मुक्ति का ध्यान, विकार मुक्ति का ध्यान, संस्कार दोष दग्ध करने का ध्यान, दग्ध बीज ध्यान, निर्बीज ध्यान। ऐसे मौन ध्यान करना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना। जिनसे मौन ध्यान नहीं हो पाता, मौन ध्यान करते हैं वैसे ही सो जाते हैं। चित्त दो ही चीजें जानता है, सोचना और सोचना बंद हो गया तो फिर सोना। सोचने और सोने से परे ध्यान है। दोनों पैरों को सामने खोल लो। आज आपको लगभग 2 घंटा ऐसे पूरा योग करवाया है।